स्टूडेंट हम चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी इज़ 3.0 10 रेजिंग पावर माइनस थिंग। और पहले इसका डाटा लिखेंगे। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है जिसकी इंटेंसिटी आई क्या है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेजिंग पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ डेसिबल लेवल, डीबी का मतलब फॉर द इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल आपने बताना है। ठीक है, मतलब कि आपने साउंड लेवल बताना है, ये बताना है एल नॉट साउंड लेवल। और आई नॉट की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो होती है 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट कि हमें पता है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, तो 10 लॉग आई ओवर आई नॉट ये फार्मूला था। तो ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम कह लेंगे ये साउंड लेवल है। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग इंटू आई की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेजिंग पावर माइनस 3 और ये क्या है -12। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो साउंड लेवल किसका हो जाएगा 10 लॉग इंटू ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेजिंग पावर प्लस का 6, क्योंकि ये माइनस का ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो आप कैलकुलेटर से लॉग इंटू ये नंबर लिखेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब ऐसे लिखेंगे आप ये लॉग इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेजिंग पावर 6। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 64 जो भी ये लिखी हुई है 6.47712। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साउंड लेवल 64.77 डेसिबल। ये था इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑन फॉर 10 dB कि 10 डेसिबल पर उसकी साउंड क्या होगी। मतलब ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 है। उसमें ना उसने साउंड लेवल बता दिया है। साउंड लेवल जो है इसको मैं डैश से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा 10 लॉग आई डैश ओवर आई नॉट डैश। ठीक है, अच्छा सॉरी ये 100 होगा 100। ठीक है, ये साउंड लेवल उसने बता दिया सेकंड पॉइंट। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल के 100 डेसिबल के लिए क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 100 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग आई डैश की वैल्यू हमारे पास है नहीं, आई नॉट की -12 है। ठीक है, ये 10 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग आई डैश ओवर 10 की पावर -12। तो 10 10 और 100 होता है। अच्छा, लॉगरिथम का अगर आपको सेकंड लॉ याद हो वो क्या होता है, ये वाला लॉग आई डैश माइनस लॉग 10 की पावर -12। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह फिर लॉगरिथम का थर्ड लॉ लग जाएगा लॉग आई डैश, तो पावर पहले आ जाएगी और नंबर आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, पावर पहले आ गई और लॉग 10 की वैल्यू 1 होते हैं, यहाँ थर्ड लॉ लगा है। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू लॉग आई डैश प्लस 12, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया तो -2 इज इक्वल टू लॉग आई डैश हो जाएगा और ये लॉग उधर चला गया तो आई डैश इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये जो आप -2। तो कैलकुलेटर से भी आप इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो आई डैश की वैल्यू जो है वो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर है। एंटी लॉग कैसे लेंगे, तो शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाना है, अंदर अल्फ़ा दबा के लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग, अंदर -2, तो ये 0.01 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जगह यहाँ पे ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने वो ऊपर कर दिया। यहाँ पे लगा है सेकंड लॉ।
और यहाँ पे लगा है थर्ड लॉग का, और यहाँ पे एंटी लॉगरिथम हमने कैसे फाइंड कर लिया। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कह रहा है, इफ़ द अनारकली लाहौर के अनारकली में द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। अब इसमें क्या है, आई हमारे पास क्या है, साउंड लेवल। ठीक है, साउंड लेवल मतलब L माइनस एल नॉट हमारे पास क्या है, 80 डेसिबल। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड देयर। वहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब आई आपने बतानी है और आई नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। वही फार्मूला कि साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। ठीक है, ये था 80, यहाँ हो गया 10 log आई की वैल्यू हमें पता नहीं है, आई नॉट होता है 10⁻⁻12। ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, log आई ओवर आई 10⁻⁻12। ठीक है, तो 10 0 80 होता है 8। अब इधर लॉगरिथम का सेकंड लॉ लग जाएगा माइनस वाला, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आई माइनस लॉग आई नॉट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर थर्ड लॉ लगेगा, लॉग आई माइनस पावर पहले आ जाएगी और नंबर आगे मूव कर जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, log आई प्लस 12 हो जाएगा। ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो log आई इज़ इक्वल टू 8 माइनस 12, तो log इज़ इक्वल टू -4 आई। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, log उधर चला गया तो क्या बन गया, एंटी लॉग -4। तो आप कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग क्या फाइंड करेंगे, आप लोगों ने शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन, शिफ्ट का और लॉग का। ठीक है, इनटू जो नंबर है -4 आया वो लिख दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये फार्मूला लगा v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा और f इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये फार्मूला लगा के आपने फाइंड कर लेना उसमें। ये पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं, इसलिए आप लोग खुद करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। कि डॉक्टर ने हार्ट बीट कितनी काउंट किया, 72, और उसका टाइम कितना था, 1 मिनट या 60 सेकंड आप उसे कह लें। वो क्या कह रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, f इज़ इक्वल टू n ओवर टी। तो f इज़ इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 72 और इधर आ गई 60, तो f की वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो 1.2 हर्ट्ज़ आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, और वी नो दैट f इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी और t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f। तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1.2, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.83 सेकंड। ये इसका टाइम पीरियड, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।